दोस्तों आज हम बनाएंगे चिकन करी। आज मैं आपको इतनी आसान चिकन करी बनाना बताऊंगी कि बिगिनर्स व बैचलर्स लोग बहुत ही आसानी से इस चिकन करी को बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस चिकन करी को बनाने के लिए हमें किसी भी मसाले को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर क्या होता है, बैचलर्स लोगों के पास मिक्सी वगैरह तो होती नहीं, इसी वजह से वो कुछ बना नहीं पाते। लेकिन इस चिकन करी को वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इस चिकन करी को बनाने के लिए हमें किसी भी मसाले को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेसिपी मैंने खास बैचलर्स व बिगिनर्स लोगों के लिए ही बनाई है, ताकि वो बहुत ही आसानी से चिकन करी को बना सकें। बनाने में आसान और खाने में ये इतनी स्वादिष्ट कि अगर आपने इसे एक बार बनाकर खा लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ज़बरदस्त स्वाद के साथ झटपट बनने वाली चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लें, आधा टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छे से मैरिनेट कर लें। मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इतने हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, इतने में आपको इसकी सामग्री दिखाती हूँ। प्याज 3 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप कर लें, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप कर लें, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, भुनी हुई कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, बेसन 2 टीस्पून, देगी मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 3 टीस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, साबित लाल मिर्च 2, जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 5, लौंग 4, दालचीनी 1 टुकड़ा, हरी इलायची 3। एक भगोने में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गर्म कर लें। तेल गर्म होने पर अपने सभी खड़े मसाले डाल दें। खड़े मसाले को कुछ सेकंड भून लें। अब हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे। मीडियम टू लो आंच पर प्याज को चलाते हुए फ्राई कर लें। अब इसमें आधा टीस्पून नमक डाल लें, ताकि हमारी प्याज जल्दी से गल जाए। प्याज को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है, ताकि हमारी प्याज अच्छे से गल जाए। मैंने प्याज को 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमारी प्याज 80% तक गल गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। साथ ही आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लें, ये सामग्री में दिखाने से रह गई थी। और हरी मिर्च डालकर चलाते हुए अदरक लहसुन को प्याज के साथ 1 से 2 मिनट भून लें, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए और हमारी प्याज भी अच्छे से और गल जाए। अब इसमें 2 टीस्पून पानी डाल लें। पानी डालने से हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। हम प्याज को जितना अच्छे से पकाएंगे, हमारी ग्रेवी उतनी ही स्मूथ बनेगी। मुझे अदरक लहसुन डालकर प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब हमारी प्याज भी अच्छे से गल गई है। अब मैं इसमें अपने बारीक कटे हुए टमाटर डाल दूँगी और चलाते हुए भून लें, ताकि हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएं। मुझे टमाटर को प्याज के साथ भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अब हमारे टमाटर और प्याज दोनों अच्छे से गल गए हैं और इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है। पानी डालकर मसाला भूनने से प्याज और टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन को मसाले के साथ चलाते हुए 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लें। मुझे गोश्त को टमाटर प्याज के साथ भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारे गोश्त का कलर पिंक से वाइट हो गया है। अब हम इसमें अपने सभी पाउडर मसाले डाल लेंगे। सभी पाउडर मसाले डालकर कुछ सेकंड तक चलाते हुए भून लें। मैंने सभी पाउडर मसालों को चलाते हुए 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। पानी डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। अब इसमें नमक डाल दें। नमक डालते समय ध्यान रहे कि आधा टीस्पून नमक हमने प्याज को भूनते हुए भी डाला था। नमक डालकर चलाते हुए मिला लें। हमारी सब्ज़ी में एक उबाल आ गया है। अब हम गैस की आंच को एकदम स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर इसे ढककर 15 मिनट तक पका लेंगे। स्लो आंच पर मुझे चिकन को पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। इतनी देर में हमारा चिकन अच्छे से गल गया है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी भुनी हुई कसूरी मेथी।
गरम मसाला और 3 टेबल स्पून मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। चिकन पकने के बाद जब हम इसमें बटर डालते हैं तो बटर के इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिला लें। ये देखिए हमारी ग्रेवी भी कितनी अच्छी एकदम स्मूथ बनी है। ग्रेवी देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसमें प्याज को चॉप करके डाला था। हमारा चिकन बनकर तैयार है। भगोने का ढक्कन ढक दें और गैस को बंद कर दें। 2 मिनट बाद हम चिकन को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी हमारी इंस्टेंट चिकन करी बनकर तैयार है। इस चिकन करी को बनाने में सिर्फ 30 से 40 मिनट का समय लगता है।